लिख लिया। अभी सबने सुना होगा चंडीगढ़ इलेक्शन का मैटर और चुनावी बॉन्ड का मैटर। क्या रिजल्ट आए दोनों के? चुनावी बॉन्ड में क्या बोला? गैर संवैधानिक और रोक लगा दी है ना, ठीक है। और चंडीगढ़ इलेक्शन में इलेक्शन का रिजल्ट ही पलट दिया है ना। तो ये भारत की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है किसी इलेक्शन का रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया है। अभी तक इलेक्शन तो बहुत रद्द किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन रिजल्ट घोषित करना ये भारत की इतिहास में पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रिजल्ट घोषित किया है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के काम क्या है? न्याय करना है ना, न्याय करना, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन का तो गार्ड है, संरक्षक है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये जो सुप्रीम कोर्ट आजकल काम कर रही है ये अदर फील्ड में जा रही है? इलेक्शन कमीशन का काम था ना ये, तो उन्होंने नहीं किया तभी तो सर उनके पास नहीं। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह सकता है कि ये अपना काम नहीं कर रहे हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो ये काम संविधान निर्माताओं ने किसे सौंपा है? इलेक्शन कमीशन को। और अगर जाते हैं तो ठीक है, 100 मीटर के दायरे में शराब का ठेका नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है? नहीं है ना, ये काम तो संसद का है, क्योंकि इसके लिए कानून बनाना है। कानून बनाने की शक्ति किस पे? लेजिस्लेचर पे, विधायिका पे। उसको एग्जीक्यूट करने की शक्ति एग्जीक्यूटिव पे, और न्याय करने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट पे। तो ऐसा नहीं लगता कि न्यायालय अपने क्षेत्रों को लांघ कर दूसरे क्षेत्रों में जा रहा है? और जब न्यायालय ऐसा करता है उसे क्या बोलते हैं अपन? नहीं, सुमोटिव एक्शन तो खुद से एक्शन लेना है, लेकिन जब जुडिशियल एक्टिविज्म तो पॉजिटिव है, सकारात्मक है ना, वो तो अच्छी चीज होती है। न्यायिक अतिरेक या फिर अतिक्रमण, जुडिशियल ओवर रीच, जहां पर जुडिशरी की रीच नहीं होना चाहिए वहां पर भी जब रीच होती है तो उसे क्या बोलते हैं? जुडिशियल ओवर रीच। तो वो कहां से शक्ति पा रहा है ये सब करने की? उसको ये शक्ति दे कौन रहा है? 142। तो हमारा आज का मुद्दा है कि आर्टिकल 142 क्या है, ये समझना है। व्हाट इज 142? ऐसी क्या शक्ति दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को जिससे सुप्रीम कोर्ट वो काम भी कर रही है जो संसद को करना चाहिए? पढ़े नहीं थे तब लेकिन अब पढ़ना, लेकिन सर कोई भी गैर मतलब जिसका कोई डिसाइसिव वो नहीं होता है। क्या नहीं होता? उसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर है रिजल्ट दे मतलब बताने की। तो फिर इस हिसाब से तो हमें ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को तो फिर हर फील्ड में हस्तक्षेप की पावर मिल गई। तो आर्टिकल 142 से वो तो फिर कहीं भी जा सकता है। न्याय करना तो उसका काम है ही, वो तो उसका एब्सोल्यूट काम है, करना ही करना है। लेकिन वो फिर इसका उपयोग करके तो संसद में भी जा रहा है, एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी जा रहा है। तो क्यों जा रहा है? ऐसा 142 क्या कह रहा है जिसको वो आधार बना के हर कुछ कर रहा है? हर कुछ इन द सेंस नहीं करता, इतना तो वो सही बॉडी है अभी। तो 142 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या सुनिश्चित करना है? संपूर्ण न्याय। संपूर्ण न्याय इज व्हाट? कंप्लीट जस्टिस। अब एक चीज समझो, दो पार्टीज हैं, ठीक? किसी ने ए ने बी का मर्डर कर दिया और ए को फांसी हो गई या जो भी सजा हुई, तो ये पूरा न्याय मानते हो तुम? वो जो व्यक्ति है बी, वो तो निर्दोषी था, वो तो चला गया, उस पे जो डिपेंडेंट लोग तो उनका जीवन तो खराब हो जाएगा ना। अगर वो मान लो घर का एकमात्र सदस्य होता कमाने वाला, तो क्या अब वो परिवार वैसा जीवन जी पाएगा जो उसके साथ जी पाता? नहीं जी पाएगा ना। मतलब पूरा न्याय सिर्फ यही निहित नहीं है कि जिसने अपराध किया उसको सजा दे दी जाए, जिसके साथ वो घटना हुई है उसका तुम कंपनसेशन कैसे कर सकते हो, इसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट। जैसे मुआवजे का अधिकार देता है सरकार को, या फिर बहुत सारे केसेस में अपराधी पक्ष को ही देता है कि तुम्हें इसका क्या करना है, 5 लाख रुपए भरना है, 10 लाख रुपए भरना है। जिससे देखो पूरा कंपनसेट तो कभी नहीं कर सकते अपन, लेकिन मैक्सिमम तो कर सकते हैं ना। तो हम देखते हैं कि न्यायालय का जो सिर्फ काम था वो इतना था कि अपराधी को सजा दे देना था, लेकिन संपूर्ण न्याय करने के लिए न्यायालय ने एक एक्स्ट्रा काम क्या किया? मुआवजा देने का भी आदेश दिया, और वो मानना ही पड़ेगा। नहीं मानोगे तो न्यायालय की क्या हो जाएगी? अब मानना हो जाएगी। तो वो जब एक्स्ट्रा न्याय करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा आदेश देता है, उसकी शक्ति उसे किससे मिलती है? 142 से। तो इलेक्शन में जब गड़बड़ी हो रही थी तो इलेक्शन रद्द कर देना तो न्यायिक हो गया था। न्याय हो गया था कि इलेक्शन हमने क्या कर दिए? रद्द कर दी, क्योंकि इलेक्शन में गड़बड़ी थी। लेकिन संपूर्ण न्याय उससे सुनिश्चित होता क्या? नहीं होता ना। उससे तो वेस्टेज ऑफ मनी है, दोबारा कंडक्ट कराना इलेक्शन।
ठीक है, और उन लोगों के लोकतंत्र की हत्या है, यही बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, मॉकरी एंड मर्डरिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो चंडीगढ़ में हुआ है वो लोकतंत्र की हत्या और उपहास के बराबर है। इसलिए वापस से वही बैलेट पेपर माने और उन्हीं के आधार पे आप और कांग्रेस पार्टी को उसको जिता दिया है। लेकिन उसमें एक मजे की बात पता है तुम्हें क्या है? अब जो है वो किसका कैंडिडेट बन गया है? आम आदमी का। लेकिन जब ये सारी घटना चल रही थी 3 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है ना। अब जिस भी दिन पहली बैठक होगी वापस से कौन अध्यक्ष हो जाना है? कौन हो जाना है? बीजेपी का ही हो जाना है। तो ये भी इनडायरेक्ट तरीके से उपहास ही है। संपूर्ण न्याय समझ गए? जब सुप्रीम कोर्ट पूरा न्याय करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा आदेश पारित करता है उसको बोलते हैं अपन संपूर्ण न्याय, और उसको किससे मिलता है अधिकार? 142 से। तो सुप्रीम कोर्ट संपूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी क्या दे सकता है? आदेश दे सकता है, यानी ऑर्डर दे सकता है, और कोई भी डिक्री पास कर सकता है। डिक्री अभी तुम लोग मान के चलो आदेश जैसा ही है ना, उसमें डिफरेंस समझा देंगे हम। डिक्री आती है पूरा जजमेंट, पूरे एविडेंस सोच लेने के बाद, और आदेश बीच में आ जाता है ना। आदेश कंप्लीट न्याय नहीं होता है, मतलब कि पूरा केस खत्म हो जाने के बाद आदेश नहीं आता, पूरा केस खत्म हो जाने के बाद आती है डिक्री, और आदेश आता है बीच में। जैसे एग्जाम्पल से समझाएं, जैसे ही ये घटना घटित हुई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सारे बैलेट पेपर रिजर्व रखे जाएं और कहाँ पहुँचाए जाएं? सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या न्याय हो गया? अभी नहीं हुआ। आदेश दिया और वो मानना पड़ेगा। न्याय तब हुआ जब उस बैलेट पेपर को मान लिया गया जो इनवैलिड हो गए थे, और फिर रिजल्ट घोषित किया गया, तो वो क्या है? डिक्री है जनरली। लेकिन हम क्या करते हैं, जब न्यायालय वर्डिक्ट सुनाता है उसी को आदेश मान लेते हैं। आदेश इन बिटवीन द केस आता है और डिक्री आफ्टर द केस आती है। इतनी बात क्लियर है? तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश और डिक्री दे सकता है, क्यों? संपूर्ण न्याय के लिए। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? अब लेकिन हमें इसके 2 फैक्ट समझना है, एक पक्ष और एक विपक्ष। 142 के पक्ष में क्या है और दूसरा विपक्ष में क्या है, ये सही बात है या गलत बात है, और फिर हमें एक अपनी जनरल राय बनाना है इन दोनों के बीच में कि सही चीज़ क्या है। तो क्या लगता है 142 के पक्ष में 142 होना चाहिए या सही बात है, इसके पक्ष में क्या लगता है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो कुछ सोच के डाला गया होगा ना, तो क्या सोच के डाला गया है? कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच करे तो उसको रोकने के लिए। ठीक है, संविधान का संरक्षण है ना। लेकिन संविधान का संरक्षण माने क्या? संविधान की कोई किताब न जला दे, ये संरक्षण नहीं हो। संविधान के जो बेसिक आइडियाज है उनका, और उसमें एक बेसिक आइडिया क्या है? डेमोक्रेसी है, ये तो मान लिया, और जस्टिस है, और जिसके कारण ये कर रहा है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझो, संपूर्ण न्याय करने न्यायालय क्या कर रहा है? दूसरे क्षेत्र में जा रहा है, तभी संपूर्ण न्याय सुनिश्चित हो रहा है। तो न्यायालय को ऐसा क्यों बोला गया है कि तुम संसद के क्षेत्र में चले जाओ? ताकि हर बॉडी अपना काम करे। जब हर बॉडी अपना काम नहीं करेगी तो उसको फटकार लगाने या उसको अपना काम करने के लिए दबाव या प्रेशर बनाने के लिए कौन सी बॉडी जिम्मेदार है? सुप्रीम कोर्ट। तो जब जब लेजिस्लेचर यानी विधायिका और एग्जीक्यूटिव बॉडी अपना काम नहीं करेगी, तब न्यायालय उनको ये बोल सकता है कि अपना काम करो। और ये जो बोला है, ये बोलना ही तो हुआ कि हमने इसको जिता दिया है या हमने इसको अपना विनिंग कैंडिडेट मान लिया है। ये काम वैसे था किसका? इलेक्शन कमीशन माने, वो ही मान सकते अपन एग्जीक्यूटिव बॉडी का। लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी ने जब ये नहीं किया तो फिर किसने इसमें इंटरफेयर किया? सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसका एक पक्ष तो ये है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव निकाय क्या करते रहे? प्रॉपर फंक्शन करें, संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते रहे ना। कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी लाइबिलिटीज़ हैं उनको फॉलो करते रहे, संवैधानिक। इसका तो एक फैक्ट जो बनता है वो सिर्फ यही बनता है। दूसरा अपन ये बोल सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, अगर संसद फेल हो गई है, अगर संसद इसमें फेल हो गई है तो वापस से इंटरफेयर कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो फेवर में तो ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर ही सब आ गया है। ठीक, इतनी बात क्लियर है? विपक्ष में क्या लगता है आउट ऑफ फेवर कि ये नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि समझ में आ गया? जिससे बैलेंस बना रहे तीनों बॉडी में, या फिर दोनों जो बॉडी है सुप्रीम कोर्ट से इतर हट के वो अपना अपना काम करती रहे। विपक्ष में क्या है? सकता है सर कि इसको ओवररीच की वजह से जो बर्डन है जुडिशरी पे वो ज़्यादा हो जाएगा।
अगर काउंसलर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट देखेगा तो जो पेंडिंग केसेस हैं उस पर समय नहीं दे पाएगा। ठीक है, जो उनका एग्जैक्ट एब्सोल्यूट काम है ना, उससे उसका ध्यान भटक जाएगा। ठीक है, और सेपरेशन ऑफ पावर्स का उल्लंघन। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन, इसको अपन एक शब्द में यही लिख सकते हैं कि जुडिशियल ओवररीच होने के चांसेस ज़्यादा है, न्यायिक अतिरेक होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, और ओवररीच हुआ कैसे अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में बताया गया? बता रहे हैं ना अभी कैसे होगा अतिरेक। अकेला ये मत समझो कि इसका उपयोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इसी मैटर में किया है। तुम लोगों का ये दिक्कत है ही कि जो हम तुरंत एग्जाम्पल लेते हैं उसी बेसिस पे सारे तथ्य गढ़ लेते हो। अब आओ इस पे, किस पे? शराब के ठेके पे। शराब के ठेके क्या 100 मीटर अंदर हो जाने से पीना कम हो जाएगी? नहीं, लेकिन हो जाएगा। मगर सर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है? ड्रिंक और ड्राइव नाउ, यही चाहता है सुप्रीम कोर्ट। तो सर जो रोड पे चलेंगे, मान लीजिए जैसे आप एक अनजान सड़क पे चल रहे हैं और आपको रोड से चलते हुए ठेका नहीं दिखेगा। इस ठेके वाली बात तुम लोगों को नहीं पता है अभी। देखो, ठेका अंदर कर दिया, ठेके वालों ने बोर्ड बाहर कर दिए। बोर्ड पे तो कोई पाबंदी नहीं थी, फिर बोर्ड पे पाबंदी आई है। सुनो तो पहले, ये पूरी कहानी रियल है ना। ठेके अंदर कर दिए, बोर्ड बाहर आ गया। बोर्ड तो बाहर लगा ही सकते हैं, और वो बोर्ड पीने वाले सब पहचानते हैं, हरा और लाल। बिल्कुल सही शब्दों में लिखते हैं, ठंडी बियर अंग्रेजी और देसी दोनों। ठीक, और 100 मीटर इतना दूर नहीं होता कि अपने आंखों से ओझल हो जाए, है ना। बोर्ड देख के वो भी दिख जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि बोर्ड भी नहीं लगाओगे, तो ठेके वालों ने सिर्फ क्या किया? एरो बना दिया, उसी बोर्ड पे एरो बना दिया ऐसा। तो पीने वाले जानते हैं ये किस चीज़ का एरो है ना। तो बात ये है, अब सुनो इधर, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून जैसा आदेश दिया कि 100 मीटर अंदर, ये एक हिसाब से कानून ही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को विशेषज्ञता नहीं है कानून बनाने में। इससे बहुत से लोगों का रोजगार भी छिन गया। छोटी सड़क पे सिगरेट की गुंटी और चखने की दुकान तो दिख जाती है, लेकिन वो 100 मीटर अंदर नहीं दिखती। वो गरीब का रोजगार चला गया जो 100 मीटर अंदर शिफ्ट होना पड़ा, जिसे किनके कारण? रोड के कारण, है ना। इसमें अगर तुम समझोगे तो इतने ठेके तो भारत में हैं जो अच्छा खासा रोजगार दे रहे होंगे, और उनके आसपास 2-3 चखने की दुकान और 1-2 किसकी दुकान है? बीड़ी सिगरेट की। उनको भी ठेके के कारण अंदर होना पड़ा। लेकिन अब कोई चिप्स लेने 100 मीटर अंदर नहीं जाएगा, वो वही वेट करेगा कि कोने पे क्या है, दुकान आए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया तो रोजगार चला गया, क्योंकि उन्होंने ऐसा कानून बना दिया जिसमें उन्हें विशेषज्ञता नहीं थी। तो ये फिर अतिरेक हो गया। कानून बनाने की स्पेशलिटी किसके पास है? संसद के पास है। संसद पे उसकी समितियां हैं, संसद डिस्कस करती है, संसद बोर्ड पे डालती है, फिर जनता के रिव्यू आते हैं। लेकिन क्या ये न्यायालय करता है? नहीं करता। न्यायालय ने सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखा ये फुलफिल करना है और कानून पास कर दिया। बीच की जो प्रोसेस है, जनता से डिस्कस, कमेटी उस पर वो करेगी, और कमेटी करती तो ये सारे फैक्ट निकल के आते हैं और शराब के ठेके अंदर नहीं जाते। लेकिन जैसे ही ऑर्डर आया अगले दिन से पास करना हुआ, अंदर खिसकाने पड़े। उसमें भी तो हमारी कॉस्ट गई ना, वेस्टेज ऑफ मनी हुआ। तो ये अतिरेक का मैटर बनता है विपक्ष का। इतनी बात क्लियर है। अब बताओ फिर समाधान क्या है, कि हम ऐसा क्या कर दें जिससे जिस उद्देश्य से ये लाया गया वो भी फुलफिल हो जाए, और इसका जो मिसयूज़ कर रहा है सुप्रीम कोर्ट वो भी ना हो पाए। उसका सिंपल सा है, सारी विवाद की जड़ है इस शब्द में, संपूर्ण न्याय में। इसको डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हर बार इसको बोल के कहीं भी इंटरफेयर कर रहा है। तो कंप्लीट जस्टिस को डिफाइन करना जरूरी है कि कंप्लीट जस्टिस माने वोट। फिर उससे ये क्लियर होगा कि ये कंप्लीट जस्टिस के अंदर आता है कि नहीं आता। तो